नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी कि क्लास 6 अध्याय 4 जिसका नाम है आरंभिक नगर, जो एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग पक्की ईंटों के घर बना करके रहते थे। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग 1 या 2 मंजिल के घर बना करके रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के घर आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष से ये पता चलता है कि वहाँ के बच्चे खिलौनों से खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता से पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाते थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थे सोना चांदी से गहने और बर्तन को बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के वाट फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूरें बनाते थे। इन आयताकार मूरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के और वहाँ के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग कितने साल पहले होती थी? तो 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। फेयर्नस हड़प्पा सभ्यता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक कृत्रिम पत्थर थे, यानी कि फेयर्नस जो थे क्या थे? एक कृत्रिम पत्थर थे। फेयर्नस से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भेड़, भैंस और बकरियां पालते थे। हड़प्पा काल के लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात के कच्छ के इलाकों में खादिर खेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी।
गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे वसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल नगर में एक भंडार गृह भी था। इस गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल नगर में एक इमारत भी मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मिस्र के राजाओं के मरने के बाद उनके शव को पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मिस्र में शवों के साथ अनेक चीज दफनाई जाती थी। इनमें खाद्य, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल था।